सदगुरु महाराज की जय। अब आइए थोड़ा सा कर्म की गति जो होती है वह कर्म का जो फल है, जो पाप और पुण्य दोनों, पाप जो है वह लोहा का जंजीर है और पुण्य जो है सोना का जंजीर है। दोनों कर्मों का फल को भोगने के लिए जीव को आना पड़ता है, समझे कि नहीं। पाप कर्म का फल यानी शरीर धारण करना पड़ता है दोनों फल भोगने के लिए। अगर पुण्य कर्म हो रहा है तो उनका जो है बढ़िया जगह जन्म होगा, श्रीमानों का घर में, पुलमानों का घर में, धनमानों का घर में, वहाँ जन्म ले करके आएगा। फिर जो है यहाँ पर वह अच्छा कर्म करेंगे। जो पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म करने वाले जन्म तो लेता है मनुष्य शरीर में, लेकिन बहुत जगह आप लोग देखे होंगे अपाहिज लोगों को, तीर्थ में जाते हैं देखते होंगे अपाहिज लोग, यानी किसी को पैर नहीं है तो किसी को हाथ नहीं है, किसी को आंख नहीं है, किसी को काने नहीं है, यानी शरीर से अंग भंग रहते हैं, जन्मजात वह जो है उस तरह से आते हैं। तो वह क्या है, वह है पाप कर्मों का फल। पाप कर्म जो किए उस जन्म में, वह पाप कर्म का फल भोगने के लिए उस तरह का शरीर धारण करके उनको आना पड़ता है और यहाँ भोगना पड़ता है, समझे कि नहीं। लेकिन दोनों कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को शरीर धारण करके आना पड़ता है। तो अब दोनों कर्मों का फल से हम कैसे बचेंगे कि शरीर में नहीं आना पड़े। इसी को ऋषि कहते हैं। ऋषि कहते हैं कि यदि शैल समम पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। कई एक जन्मों तक, यहाँ ध्यान दीजिए सभी आदमी, कई एक जन्मों का जो किया हुआ पाप कर्म है वह पहाड़ के समान कई एक योजन तक फैला हुआ है। अब उस पाप का जो ढेर है उसको अगर जलाने के लिए चाहते हैं, उससे अगर बचने के लिए चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। यहाँ ऋषि कहते हैं ध्यान करना पड़ेगा। जहाँ कहते हैं कि वह ये दोनों दृष्टि की धार जहाँ जाकर के जुटती है वहीं पर उसमें ब्रह्म अग्नि जो है निकलती है, ब्रह्म अग्नि खुलती है। इसलिए ब्रह्म अग्नि उससे जब प्रकट होती है तब वही अग्नि के द्वारा हम लोगों का जो किया हुआ कर्म का फल है वह जल करके राख होता है, तब जीव को नहीं भोगना पड़ता है, समझे कि नहीं। जिस तरह से उदाहरण देता हूँ कि बहुत तीर्ण का खड़ है, ढेर है, तीर्ण मतलब खड़, वह ढेर है और चैत बैसाख का पछिया हवा चल रही है। अब उसमें थोड़ा सा उस समय में अग्नि की चिंगारी पड़ जाए तो वो हवा के झोंका में उनको कितना समय लगेगा जलाने में, क्षण पलक में जला करके राख कर देगा। तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि अपने अंदर में जब वह नाम प्रकट हो जाता है तो वह तीर्ण के रूप जो हम लोगों का क्या हुआ पाप है ढेर, वह जल करके समाप्त हो जाता है, समझे कि नहीं। तो इसलिए इसके लिए ऋषि कहते हैं कि दूसरा और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है ध्यान योग। सबको ध्यान करना पड़ा है, सबको ध्यान कर करके ही यह अपने कर्म का फल से बचे हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण, भगवान राम जो किए, भगवान का पिता दशरथ जी किए, उन लोगों से जो पाप हुआ, यहाँ तक धृष्टराष्ट्र को भी भोगना पड़ा है। धृष्टराष्ट्र का जन्मजात अंधा क्यों हुआ था?
आप लोग जानते हैं कि वह कछुई को हुई जन्म में वह आँख सी करके पानी में दे देता था। अब वो जो छटपटाने लगता था, ताली पीट करके नाचता था, उसी के चलते धृतराष्ट्र को जन्मजात अंधा बनना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि 100 हंस का बच्चा उनको जो धरोहर रूप में रखने के लिए दिया था कोई महात्मा, उस सबको खा गया। और जब महात्मा आए मांगने के लिए तो क्या हुआ, मंत्री से कहा इनका बच्चा ला कर दे दो। मंत्री जाकर के कहा रसोईया को, रसोईया का उस 100 हंस का बच्चा तो राजा को खिला दिए। अब वो राजा का शरीर में थे, 100 जन्म के बाद उनको वह कर्म का फल आया कि धृतराष्ट्र जो बने उस समय 100 पुत्र उनको हुए, 100 पुत्र उनके सामने मारा गया। वही कर्म का फल पीछा किया था, जो 100 हंस का बच्चा खाया था। तो 100 जन्म तक जब कर्म का फल पीछा करता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए है? इसलिए कर्म जो है वह कर्म हम लोग जो करेंगे वह पीछा करेगा, और उस कर्म का फल से अगर बचने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान योग करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे तब वह कर्म का फल को हम चलावेंगे, और वह जब जल जाएगा तब जो है यह जीव आत्मा परमात्मा में मिलेगा। अब परमात्मा मिल करके फिर इनका आना जाना जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। तब जन्मत मरत जो दूसरा दुख हुई उससे इनको मुक्ति हो जाती है। तब जीव को जन्मना मरना नहीं पड़ता है। इसको मोक्ष कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो यही जो है यह साधन, यह योग दशरथ जी नहीं किए थे तो उनको भोगना पड़ा। सब कुछ तो किए थे लेकिन योग नहीं करते थे, भोगना पड़ा। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, ये जितने का नाम लिया गया है, लगता है कि वे लोग यह योग नहीं किए, कर्म का फल को नहीं चला सके, इसलिए वह भोगना पड़ा, है कि नहीं? तो इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि यदि हम और आप कर्मों का फल से बचने के लिए चाहते हैं और अपनी गति मुक्ति चाहते हैं, अपना मोक्ष चाहते हैं, तो ऋषि जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, भगवान जो कहते हैं, आपका सदग्रंथ जो कहते हैं, उनकी बात को मान करके इसको कीजिए तो सबका इहलोक परलोक दोनों लोग बनेगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग कैठो शास्त्र का बात मानते हैं, कैठो ऋषि का बात को मानते हैं, कैठो संतों की बात को मानते हैं, कैठो भगवान की बात को मानते हैं। बहुत कम लोग मानने वाले हैं, एकदम मनमानी करते हैं, है कि नहीं? मन गढ़ंत बात करते रहते हैं। इसलिए ये शास्त्र में जो है उनकी बात को समझे, बुझे, माने तो सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं वहाँ रह रहे